अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये डिज़ाइन हमारा चल रहा है, इसका पार्ट 2 है जी आज। इसका पार्ट 1 जो है वो पहले मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा तो वो लाजमी देख लीजिएगा, क्योंकि वो स्टार्ट पार्ट है इसका। इसलिए उस इसको समझने के लिए उसको मेरे ख्याल से देखना जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। तो इसमें असल में हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हम डिज़ाइन जो है वो सारे का सारा हमने कंप्लीट अलग-अलग मोटिफ अलग-अलग फ़ाइल के ऊपर बनाया था। बनाने के बाद जो है इसको एक फ़ाइल के ऊपर इकट्ठा कर दिया गया, और इकट्ठा करने के बाद जो है हमने इसके चैनल जो है वो सारे मर्ज करने हैं। और मर्ज इस हिसाब से करने हैं हमने कि हमें जितने भी चैनल है इसमें 20-25 उन सब चैनल को जो है 8 चैनल में हमने लेकर के आना है। तो ये पिछली वीडियो का पार्ट 2 है। इसको हम आज इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल बटन पर लाजमी क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लें। उससे ये होगा कि मेरी नोटिफिकेशन जो है तमाम वीडियो का, आने वाली जितनी भी वीडियो होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाया करेगा। तो कल जो है हमारी ऊपर वाला जो चीज़ थी, यानी कि जो ऊपर नेकलाइन और साइडों पे नज़र आ रही है, यहाँ तक जो है हम इसको मर्ज कर चुके हैं। जितना मैक्सिमम हम इसको कम कर सकते थे। इसके बाद इंशाल्लाह जब हम सब मर्ज कर लेंगे उसके बाद हम देखेंगे इसको। अभी फ़िलहाल तो मैं इसको हाइड कर रहा हूँ ये। और इसके बाद जो है अब बारी आती है ये यहाँ से लेकर के ये बेस तक। आप नोट करें तो ये जो 4 चैनल हैं, ये मारून, इन सब को हम सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल प्रेस करके। और मैं इसकी थंबनेल के ऊपर जो है वो क्लिक कर रहा हूँ ये बेस तक। ये अब सारी यहाँ पर जो है इतनी सिलेक्शन जो है वो हमारी हो गई है। अब इससे नीचे वाले जितने भी चैनल हैं उन सब को मैं सिलेक्ट करूँगा। इसको सिलेक्ट करने के लिए जो है ज़्यादा आसान तरीका ये है कि इनको भी मैं हाइड कर लेता हूँ और डबल क्यू जो है वो मैं प्रेस कर देता हूँ ये। तो अब इसके नीचे से जो बेस है वो मैं सारी की सारी कट करवा देता हूँ। कट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल बैक स्पेस, हम इसके नीचे जो है वो असल में कलर फिल कर देते हैं। अब इसके बाद यही चैनल हम दोबारा से ये खोलते हैं। अब कि हमें पता चल गया कि इसके नीचे जो बेस, ये जो मोटिफ है, इस मोटिफ के नीचे कोई और मोटिफ की बेस जो है वो नहीं है, सिर्फ अगर होगी तो इसी की होगी। तो सबसे पहले ये मारून कलर है, और उसके बाद जो है डार्क और ऑरेंज कलर है, सॉरी डी ग्रीन कलर है, डी ग्रीन में डार्क ग्रीन। और इसके बाद जो है रेड कलर है, और उसके बाद लाइट ग्रीन है, और बेस है। इससे पहले यही कलर जो है दूसरे इमेजेस के अंदर भी हैं, तो उनकी भी हम इसी तरह से कटिंग करवा देते हैं पहले। और इसके अंदर जो है ये डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, और ये बेस, इनकी भी हम सिलेक्शन लेते हैं इसी तरह से। और इससे जितने भी नीचे वाले चैनल हैं उन सारे की हम कटिंग करवा देते हैं। इससे हमें ये होगा, हमें आइडिया हो जाएगा कि जी हमारे जितने भी नीचे मोटिफ के नीचे चीज़ें हैं वो कोई जो है ओवरलैपिंग नहीं हुई, ये कटिंग हुई है। ये मेरे ख्याल से शायद मैंने कल ये करवा दी थी, और इसके नीचे जो है वो वैसे कटिंग हुई है। जा शायद हो सकता है, क्योंकि जो मैंने बताया था कि मेरे सब्सक्राइबर ने बनाया था, जुल्फ़िकार अमीन साहब हैं, उनका ये डिज़ाइन है, तो हो सकता है उन्होंने कटिंग करवा दी हो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। अच्छा, इसके बाद जो है ये जो मोटिफ है इसकी भी हम इसी तरह से पहले कटिंग करवा देते हैं ये बेस तक। याद रखिएगा, ये जहाँ पे बेस का चैनल आ जाता है इसका मतलब है कि इसके नीचे जो है जो दूसरा मोटिफ है वो कोई और स्टार्ट हो रहा है। ये अब इसके नीचे से जितना कुछ भी है उसी तरह से हम दोबारा डबल क्यू प्रेस करके इनको भी कटिंग करवा देते हैं ऐसे। इसके नीचे और देखते हैं क्या है जी। इसके ऊपर वाले चैनल जो है वो मैं शो करवा देता हूँ ये। और अब जहाँ पर इधर कहीं देख लेते हैं जी, बेस आ रही है हमारी। ये क्या है, अच्छा ये वैसे चैनल फारग है। इसके अंदर ये देखें, मैं कंट्रोल प्रेस करके जो है इसको मैं ये कर रहा हूँ क्लिक, तो इसके अंदर जो है वो अच्छा लाइटर कलर है ये। और ये क्या चीज़ है जी, अच्छा ये भी इसके अंदर है, रेड कलर है, रेड फिर आ रहा है, ठीक है, स्काई ब्लू है, ग्रीन है, डार्क ब्लू है, ऑरेंज है, डार्क ब्राउन है। अच्छा ये
अब मसला ये है कि इसको मैं अगर बड़ा करता हूँ, अच्छा यहाँ पर है, इसके बाद रेड है, सॉरी कहाँ पे थे हम, डार्क ब्राउन पे जहाँ पे, और उसके बाद ब्राउन 2 है, ब्राउन 1 है, और उसके बाद बेस है। अच्छा यहाँ तक ये जो बेस वाले हैं यहाँ तक हम इसकी फिर से सिलेक्शन करते हैं, और सिलेक्शन करने के बाद इससे नीचे जो है वो फिर हम कट करवा देते हैं एक। ये तो इसकी ये कोई बात नहीं, ये जो है अगर आपका लाइट कलर होता है तो उसके लिए जो है ये करता है। अब इसको देखना है हमने कि ये कहाँ पर है, इसको किस तरह से हम देख सकते हैं। कंट्रोल टी ये मैंने किया है, और यहाँ पर जो है ये किसी जगह पे है, और मेरे ख्याल से तो ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसको हम वैसे ही उड़ा देते हैं। ये मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये किसी जगह पे है, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है, इसको हम उड़ा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है ये। इसके बाद ये ब्लैक है, अच्छा ये ऊपर आ गया। अब इनकी हम जो है कटिंग करवाते हैं। ये इसी तरह से मैं पहले सिलेक्शन लेता हूँ, ये जहाँ पे बेस का कलर आएगा, बेस चैनल आएगा यहाँ तक, ये इनको हाइड कर देता हूँ, और इसके नीचे वाले जो चैनल हैं यानी कि ये जो ऊपर हैं उसकी मैं कटिंग लगाता हूँ। ये सिलेक्ट किया मैंने सब की, और उसके बाद मैंने इसको कटिंग करवा दी, तो जो ये देखें जो उनके नीचे था वो सारी कटिंग हो गई। अब जो है इसके अंदर क्या चीज़ें हैं जी, ये भी देख लेते हैं। ग्रे है, अच्छा ये ग्रे जो नीचे जाल है ये है। अच्छा यहाँ पर भी ये बेस, अब बेस लगी हुई थी तो फिर तो हमें ये चीज़ नहीं आनी। ये असल में जब इन्होंने ड्राइंग की है तो उस वक्त जो है इसका मतलब है यहाँ पर बेस नहीं थी। अगर बेस होती तो फिर ये बिल्कुल जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट कट हो जाता। बहरहाल ये उसके बाद ये कौन सा है, ये कौन सा कलर है जी, इसके साथ आउटलाइन है, अच्छा ठीक है। रेड पट्टी, ब्राउन ये पट्टी, अच्छा ये ऑरेंज वाली जो है, और इसके बाद वाइट। इन सब को हम सेलेक्ट करके एक बार जो है थ्रेशोल्ड कर देंगे। ये यहाँ पर ये जो चीज़ आ रही है ये वाली, ये असल में जब उन्होंने ऊपर मोटिव रखा है तो उसकी बेस सही पूरी नहीं लगाई। अगर बेस पूरी लगाई होती तो फिर ये मामला नहीं आना था। इसलिए बहरहाल इसको हम जो है थ्रेशोल्ड कर देते हैं। ये मैं थ्रेशोल्ड कर रहा हूँ, और ये यहाँ पर से जो है कटिंग है वो हमारी हो चुकी है। अब हम इतने में देखते हैं कि जी हमारा क्या क्या जो है ना वो मर्ज हो सकता है। अगर आप नोट करें ये हमारा वाइट है, अच्छा, और उसके बाद जो है, अच्छा ये वाइट में से निकाला हुआ है क्या, नहीं, ये जो वाइट है जो लिखा गलत हुआ है, ये अगर इसके अंदर नोट करें आप तो ये वाला कलर है। तो ये कलर जो है जो इसके पैटर्न के साथ मिलता जुलता है, तो हम इसके पैटर्न के साथ जो है वो इसको मर्ज कर देंगे। पैटर्न है हमारा जी किसमें, ये ग्रे में, इसके अंदर हम इसको आल्ट बैक स्पेस कर देता हूँ मैं। ये मैंने आल्ट बैक स्पेस कर दिया, और अब मैं ये वाइट वाला जो है इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये अब ब्राउन पट्टी जो है ये हमारी, अच्छा ये ऑरेंज वाली है, इसको भी मैंने अभी नोट कर लिया। रेड पट्टी है, ठीक है। इसके बाद ब्लैक ये आउटलाइन है, इसको ब्लैक के साथ हम मर्ज करेंगे, और इसके बाद ये स्काई ब्लू है, अगर हमारे पास कोई ब्लू बचा तो उसके साथ हम इसको मर्ज कर लेंगे। अभी इसको भी हमने जितना सॉर्ट आउट करना था वो कर लिया। इसके बाद जो है अब ये बेस है ये, अच्छा इस बेस को जो है ये वाइट कलर लगाया हुआ है, इसको बेस को जो है मैं अभी ब्लैक कर रहा हूँ। और बेस हमेशा से जो है वो आप लोगों को मैंने बताई है कि लाइट नहीं रखनी, वो बेस तो आपके नीचे फुल फ्लैट जो है वो आपने कर देनी है। तो ये भाई साहब ने यहाँ पे ग्रे लगाया हुआ है, इसको पहले हम फुल जो है थ्रेशोल्ड करते हैं। ये मैंने थ्रेशोल्ड किया, अब इसके नीचे से जो है वो हम कटिंग करवाते हैं। ये असल में पहले भी इसी वजह से जो है जो वो शेड आया था, तो ये मैंने कंट्रोल बैक स्पेस मैंने कर दिया, और इसकी जो बेस है अब मैंने ये उड़ा दी। बेस की अभी हमें ज़रूरत नहीं है ये, क्योंकि उसके बीच बेस जो है हम सिर्फ रखते हैं कटिंग के लिए। और बेस नेक्स्ट आप लोगों को मैं फिर से बताता चलूँ कि जब भी आपने बेस रखनी है तो बेस आप लोगों ने बिल्कुल थ्रेशोल्ड करके रखनी है, ताकि उसके अंदर कोई ग्रे पिक्सल ना हो। अब ये कहाँ तक है जी, रेड ब्लैक आउटलाइन बेस, अच्छा ये यहाँ तक जो है ये बेस नीचे आ गई, इसका मतलब है ये और मोटिव स्टार्ट हो गया। तो इस तक को पहले हम
जो है वो क्लियर करते हैं। अब जो है ये इसमें कलर हमने देखना है जी, कौन कौन से ऊपर कलर हैं जिनके साथ ये मर्ज हो सकते हैं। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये ब्लैक आउटलाइन लिखा हुआ है और ये ब्लैक आउटलाइन है, ठीक है। इसको ब्लैक को के साथ मर्ज करते हैं, जो हमारी यहाँ पर ब्लैक आउटलाइन थी। अच्छा, इससे पहले जो है हम इनके साथ जो हमारा इस मोटिफ के अंदर चीज़ें थी उनके साथ हम कटिंग करवा के फिर हम इसके साथ मर्ज करवाएंगे। इसको ये देखिए मैंने फिल किया, उसके बाद ये मैंने कटिंग करवाई और कटिंग करवाने के बाद जो है अब इसकी अब मैं सिलेक्शन लेता हूँ। सिलेक्शन लेने के बाद इसको हम अब रिमूव करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम इसकी आउटलाइन के अंदर, ये एक आउटलाइन का कलर है, इसके अंदर जा कर के हम इसको फिल कर देते हैं। अब ये दो कलर जो है वो हमारे मर्ज हो गए, यानी एक चैनल जो है वो कम हो गया। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद इसी तरह से ये रेड कौन सा है, अच्छा ये अब एक रेड है और एक ये रेड है। अब इसको हम देखते हैं ये दो रेड क्यों है, एक ये रेड है और एक ये रेड है, और दोनों रेड में जो है सेम कलर है, तो हमें दोनों रेड को रखने की ज़रूरत नहीं है। ये इस रेड को मैं सेलेक्ट करके इस रेड के अंदर जो है मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, यानी पेस्ट कर देता हूँ, सॉरी, इसके अंदर जो है आल्ट बैकस्पेस फिल कर देता हूँ। ये मैंने दूसरा रेड जो है वो डिलीट कर दिया। तो इसके बाद ये स्काई ब्लू, ये ब्लू है। अच्छा अच्छा, याद रखना है जो जिसके अंदर आपका ग्रेडियंट है उस ग्रेडियंट वाले को आपने आगे प्लस लिख देना है। इसका मतलब है कि या इसके अंदर जो है ग्रेडियंट है, ये एक निशान आप कोई भी रख सकते हैं, लेकिन मैं जो है उसको प्लस कर देता हूँ। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो है आपका ग्रेडियंट आ रहा है। अब ये वाला ग्रीन जो है इसको इसके अंदर भी प्लस यानी ग्रीन ग्रेडियंट आ रहा है। तो ऐसे चीज़ों को जो है हम एंड पे बिल्कुल देखेंगे, और बल्कि इनको जो है हम छोड़ देंगे। ये जब ग्रेविंग वाले बंदे अपने काम करेंगे तो वो किस हिसाब से अपनी जाली के हिसाब से जो है वो इनकी जो बिट मैप करेंगे वो इनके अपने उसके हिसाब से जो है बिट मैप करेंगे कि इनकी जाली का क्या साइज़ है। अच्छा, इसके बाद ये है, इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसका ग्रेडियंट लगा हुआ है थोड़ा सा, इसको ग्रेडियंट की ज़रूरत नहीं होती, ये बेस में आ रही है। इसके ऊपर जब आपका कलर आ गया है तो फिर आपका ऊपर वाला जो है वो ग्रेडियंट चाहिए था, नीचे वाले की ग्रेडियंट की लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है यहाँ से ये थोड़ा सा उड़ा है, ठीक है। इसको अभी हम ग्रेडियंट ही रहने देते हैं, प्लस कर देते हैं इसको। यहाँ पर अगर नोट करें तो यहाँ पे वाइट आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद ऑरेंज, ऑरेंज भी ग्रेडियंट है, इसको भी अभी प्लस कर देते हैं। ये क्या है, अच्छा ये ऊपर डार्क आउटलाइन है, इसको तो हम थ्रेशोल्ड करें, थ्रेशोल्ड करके इसको, और ये ग्रेडियंट इसके अंदर फिर ब्राउन का ग्रेडियंट है, ये इनके साथ जो है हम प्लस का निशान रखी जाते हैं। अभी बाद में इनके साथ हमने देखना है। ये क्या चीज़ है जी, ये भी ग्रेडियंट है। अच्छा, ग्रेडियंट काफ़ी यूज़ किया हुआ है। अच्छा, ये क्या चीज़ है, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, इनके अंदर भी ग्रेडियंट, मेरे लगता है ग्रेडियंट की भरपार जो है ना वो की हुई है। इस तरह की गलतियां जो है ना वो आप लोगों ने नहीं करनी है। इतना ग्रेडियंट जो है वो आप लोगों ने ग्रेडियंट इस्तेमाल करना है अगर, तो ऊपर वाले चैनल के अंदर जो है वो आप कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाले चैनल के अंदर ग्रेडियंट लगाने की कोई समझ नहीं आती। तो उसको जो है आप कोशिश करना है कि आपने फिल पूरे का पूरा करना है। अच्छा जी, ये भी ग्रेडियंट है। ये ग्रे जो है ये अब हम आ गए बेस के साथ। इससे नीचे जो है मज़ीद अब हम चलते हैं और देखते हैं उसके अंदर जो है हम क्या चेंजिंग कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं। अब बारी आती है जी, ये डार्क ब्राउन, ये कौन सा है, अच्छा ये ग्रेडियंट इसकी बात हो रही है। ये लाइट ब्राउन और बेस। सबसे पहले तो अब हम यहाँ पर जो है बेस को पहले चेक कर लेता हूँ मैं, क्योंकि मुझे जो अब मैंने इसकी कंडीशन देखी है तो बेस में जो है वो मेरे ख्याल से वही चीज़ लगी होगी। ये देखें, ये चीज़ें यहाँ पर जो है ये नहीं चाहिए थी। इसको तो आपको चाहिए कि कंट्रोल ए करके इसके अंदर जो है आप इस तरह से फिल कर दें,
और जो जितनी सारी चीज़ें हैं वो सारी दरमियान में से सेंट ख़त्म हो जाए, और फिर आप बेस जो है वो आप लगाएं। अब ये देखें, अब मैं इसकी कटिंग करवाऊंगा ऊपर तक, तो अब जितनी भी चीज़ें जो हैं ये हमारी कट हो जाएंगी इस यहाँ तक। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि हमने जहाँ पे कटिंग करवानी है वहाँ पर जो है फिर आपने बेस जो है वो हमेशा आप लोगों ने फुल रखनी है, यानी कि उसको उसकी कैपेसिटी कम नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, ये अब बेस जो है हमारी कटिंग हो गई। और बेस, अच्छा बेस का भी कलर चेंज किया हुआ है। बेस हमारी, मैं हमेशा कहता हूँ लाइट आपने वाइट वाइट रखनी है। ये अच्छा, इसको तो हमें बेस को मेरे ख्याल से वैसे ही रिमूव करना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल अभी इस बेस को जो है हम रख लेते हैं। इसका मतलब है कि इसको हमने रीड कर लिया, इसके साथ साथ जो है माइनस के मैंने 2 निशान लगा दिए हैं ताकि मुझे याद रहे। अच्छा जी, इसके बाद बारी आती है, अच्छा पहले हम ना ऊपर वाले से स्टार्ट करते हैं। बेहतर ऊपर वाले से है, क्योंकि अगर नीचे वाले से हमने स्टार्ट ले लिया तो ऊपर वाली कटिंग जो है वो हमारी फिर रह जाएगी। तो यहाँ तक हमने अभी एक बार फिर तसल्ली कर लेते हैं कि ऊपर वाला जो है वो हमारे मोटिव कहाँ तक थे। ये ठीक है यहाँ तक। तो पहले इनको जो है हम देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ये एक मरून कलर है, उसके बाद डार्क ग्रीन कलर है। ये कौन सा है, इसको मैं, अच्छा ये डार्क ग्रीन है। अच्छा, मरून कलर को अब हम नोट करते हैं, क्योंकि हमने ग्रे कलर जो है, सॉरी मरून कलर जो है वो हम इसमें 2 कलर सिर्फ रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेशन है। तो इसलिए मरून कलर को, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको तो हम कर देते हैं जा करके ब्लैक, जो कि 2 हमारा ब्लैक, इधर भी नीचे वाले में भी हमने ये रखा हुआ था, ये इसके साथ हम इसको मर्ज करवा देते हैं और मरून को हम उड़ा देते हैं। ठीक है, इसके बाद बारी आती है जी ये डार्क ग्रीन। ये डार्क ग्रीन, अच्छा ये इतना अलहदा बनाया हुआ है, और उसके बाद जो है और डार्क ग्रीन कहाँ पे है, और डार्क ग्रीन ये वाला जो डार्क ग्रीन है ये भी इसका मतलब है इधर है कहीं, ये जाके ये, ठीक है। ये डार्क ग्रीन को जो है इसके नीचे से हम कटिंग करवाते हैं यहाँ तक, और उसके बाद इस वाले डार्क ग्रीन के अंदर जा कर के हम ये यहाँ तक जो है हम कटिंग करवा देते हैं, जिसके अंदर इसको मर्ज करना है। ये इसके अंदर जा कर के अब हम इसके पेस्ट कर देते हैं। अब इस डार्क ग्रीन को जो है हम रिमूव कर देते हैं। ये इसके बाद बारी आती है जी रेड की। रेड कौन सा है, ये वाला रेड है। इससे पहले हम देखें कि पहले हमने कोई रेड रखा था। जी हाँ जी, इसके अंदर जो है ये वाला हमने रेड रखा हुआ है। तो इस रेड को हम यहाँ पर जा कर के मर्ज करवा देते हैं, और इस वाले रेड को जो है वो हम रिमूव कर देते हैं। याद रखिएगा, आपने नीचे वाले रेड के अंदर अगर रिमूव करवाना है तो पहले कटिंग करवा लेनी है। अगर आपने ऊपर वाले के रेड के अंदर कलर करवाना है, फिल करवाना है, तो फिर आपको कटिंग करवाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वो ऊपर आना है कलर। अच्छा, अब ये वाला है जी लाइट ग्रीन। लाइट ग्रीन जो है क्या मतलब, ग्रीन के 2 कलर इसमें लगाए, नहीं एक ही है। अच्छा, ये लाइट ग्रीन है। लाइट ग्रीन के नीचे वाले जितने कलर हैं इनके अंदर जा कर के हम इसको सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद जो है ये लाइट ग्रीन और इसके नीचे वाले सारे चैनल जो है वो हम, जहाँ तक हमारा दूसरा लाइट ग्रीन आ रहा है ये वाला, यहाँ तक जा कर के हम इसके नीचे से कट इसकी सेलेक्ट करके इनकी कटिंग करवा देते हैं, और इसके बाद इस लाइट ग्रीन के अंदर जा कर के हम इसको फिल कर देते हैं। अब ये वाला जो लाइट ग्रीन है, लाइट ग्रीन ये वाला, ये इसको जो है हम अब इसको रिमूव कर देते हैं। तो इसी तरह से हमने बाकी चैनल भी आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो मर्ज करने हैं। बस सिर्फ इसमें यही है कि आपने देख के ख्याल रखना है। अगर आप नोट करें यहाँ पर, तो मैंने डिज़ाइन को ज़्यादा चेंज ना करने की कोशिश की है कि डिज़ाइन जो है वो ज़्यादा चेंज ना हो। अच्छा जी, ये आउटलाइन है। अब ये इन वाले फूलों की आउटलाइन है, तो इसके नीचे से जितने भी चैनल हैं उनकी हम पहले, ये भी आप याद रखें कि ब्लैक है, तो इस वजह से जो है, तो इस ब्लैक आउटलाइन को हम डिलीट करते हैं और किसी
ब्लैक के साथ, ऊपर वाले के साथ अभी मैं मर्ज करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे नीचे जो है फिर जाके कटिंग करवानी पड़ेगी। ये ऊपर, ठीक है। इसी तरह से अब बेस की बारी आ गई। ये इनकी बेस है, तो बेस की वैसे हम कटिंग करवा चुके हुए हैं। अब यहाँ पे भी बेस का जो है मुझे डर लग रहा है क्योंकि इसके अंदर भी उन्होंने ग्रे लगाए होंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इसको बेस को जो है वो डिलीट करते हैं। अच्छा, ये बेस जो है वो लाइट कलर की बनाई हुई है। बेस के में मैंने हमेशा बात की है कि बेस को आपने एक एक्स्ट्रा कलर जो है वो नोट कर बनाना है, और वो आपका वाइट होना चाहिए। वो बेस सिर्फ आपका किसी चैनल का या कोई काम नहीं है, वो सिर्फ कटिंग के लिए हम रखते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ड्राइंग करते वक्त आपने नोट ज़रूर करनी है। अच्छा, ये अब जी बेस नहीं है, असल में यहाँ पे जो है ऑरेंज कलर है, ऑरेंज। ओहो, ऑरेंज। अच्छा जी, इसके बाद जो है इनकी बारी आ गई। पहले तो हम ऑरेंज के साथ काम करें। ये ऑरेंज जो है, इसको पहले ऑरेंज है हमारा कोई, ये ऑरेंज है, इस ऑरेंज के साथ जा कर के मर्ज करवा देते हैं ये, और इस ऑरेंज को जो है इसको हम डिलीट कर देते हैं ये, ठीक है। इसी तरह से अब और देखते हैं ब्लैक आउटलाइन। ये आउटलाइन जो है नीचे कोई आउटलाइन है, अब इस का नाम आउटलाइन नहीं, हम इसका ब्लैक, हम फैनल की तरफ हम इसको कोशिश करते हैं कि हम फैनल की तरफ इसका नाम जो है वो हम दें। तो ये क्या चीज़ है, ग्रे बेस जो है। अच्छा, ये वाली जो ग्रे बेस है, इसको मैं नोट कर लेता हूँ पहले कि ये किस तरह का कलर है। अच्छा, ये वाली ग्रे बेस है, तो इसको जो है अब हमने इस ग्रे के साथ जो है वो मर्ज करना है, ये जो पिंक के ऊपर है। तो इसको पहले हम देखेंगे कि जी ये ग्रे कहाँ पे कहाँ पर रखा हुआ है। ग्रे के नाम से अलग ग्रे कोई हो, ये नहीं है। अच्छा, ये स्काई ब्लू रखा हुआ है, तो इसके साथ हम इसको मर्ज करेंगे जो पिंक के ऊपर आ रहा है। ये इसके अंदर जा कर के मैंने इसको फिल कर दिया। अब जो है हम इसको कौन सा था, ग्रे बेस ये वाला था, हाँ जी, ये इसको अब हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं साथ में सेव भी कर देता हूँ। अच्छा जी, अब इसके बाद डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन कितने हैं उनको हम नोट करते हैं। अच्छा, ये डार्क ब्राउन इतना डार्क ब्राउन है कि हम इसको ब्लैक कर सकते हैं, तो इसको जो है हम ब्लैक के साथ मर्ज करवा देते हैं ये, और इसको ब्राउन को जो है वो तो हम निकाल देते हैं ये। और इसके बाद लाइट ब्राउन है, ठीक हो गया। बेस जो है वो भी उन्होंने कलर की हुई है, वो बेस नहीं है असल में, ये ऑफ वाइट सी है, तो इसको है ये। अच्छा, ये मैंने बेस जो है वो पहले अभी वाइट करवाई थी, तो इसको तो हमें फिर वैसे ही कट कर देना चाहिए, इसको रिमूव कर देना चाहिए। तो इसका मतलब है इसके अंदर दो, अब एक तो ब्लैक बच गया और एक लाइट ब्राउन बच गया, हाँ जी यही है, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला ब्राउन जो है ये कहाँ पे है, अच्छा ये फूलों के अंदर है। इसी तरह ये फूलों के अंदर डार्क ब्राउन जो है, इसको अब हम लाइट ब्राउन के साथ मर्ज करवाते हैं। ये लाइट ब्राउन ही है ना, हाँ जी, ये असल में डार्क ब्राउन ही है, इसको इसके साथ करवा देते हैं चले, ये डार्क ब्राउन के साथ, और इसको जो है हम रिमूव कर देते हैं। अब इसके बाद डार्क ग्रीन आ रहा है, ये डार्क ग्रीन है, ये मेरे ख्याल से हमने सारे का सारा इकट्ठा कर दिया पहले, हाँ जी ये कर दिया। लाइट ग्रीन है और लाइट ब्राउन है, ये लाइट ब्राउन कौन सा है, ये वो लाइट ब्राउन है जो बेस में था। तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, इस लाइट ब्राउन को भी, इस लाइट ब्राउन को बेस के साथ हम मर्ज कर देते हैं। इट्स मीन के दोनों चैनल हम डिलीट कर देते हैं और हमारे वहाँ पर वाइट आ जाएगा। नहीं, अगर ये काम करते हैं तो ये जो है हमारा कलर, हमारा डिज़ाइन काफ़ी चेंज हो जाएगा। तो ये लाइट ब्राउन जो है वो हम रखते हैं ये, और जो बेस है उसको सिर्फ हम उड़ा देते हैं ये, इसको। इसके बाद और क्या है जी,
इसी तरह से हमने तमाम चैनल जो है वो करने हैं। ये अच्छा, ये अब हमारे वो शेड वाले हैं, ठीक है। अच्छा, फिर से अब हम आते हैं जी, ये है हमारा पर्पल। अब हमारे चैनल कितने कम हुए हैं, मेरे ख्याल से ये 20-25 से भी ज़्यादा थे, बहरहाल। अच्छा, अब हम ये जो ग्रीन है, हमें यहाँ पर जो है क्योंकि लिमिट है, तो हम इन ग्रीन को जो है ना वो हम इन दोनों में से एक ग्रीन के साथ मर्ज करेंगे। तो ये कौन सा ग्रीन है, उसके साथ इसको अब हम देखते हैं। अच्छा, ये लाइट ब्राउन भी है एक, ठीक है। और ये अच्छा, ये वाला जो ब्राउन है इसको हम दूसरे ब्राउन के साथ जो है वो मर्ज कर देते हैं। डार्क ब्राउन कौन सा है हमारा, ये डार्क ब्राउन ये वाला है। तो इसके साथ जो है हम इसको, जब मैं ऊपर से भूल गया हूँ कौन सा था, ये वाला था मेरे ख्याल से, हाँ जी ये वाला। इसको मैं अभी हाइड करता हूँ और इसको इसके साथ जा करके मर्ज करवा देता हूँ, और इस वाले को मैं डिलीट कर रहा हूँ। और इसके बाद ये ब्राउन भी जो है हम लाइट ब्राउन में ले जा करके फेंक देंगे। इस ब्राउन को मैं डिलीट कर रहा हूँ, और लाइट ब्राउन जो है वो हमारा इधर एक चैनल था ये वाला, यही है ना, हाँ जी, ये फूलों के अंदर जो था, इसके साथ हम इसको मर्ज करवा देंगे। इसके बाद जी रेड आ गया, ये वाला रेड। ये रेड क्या हमारा सारा इकट्ठा है, ये रेड अभी इकट्ठा नहीं है, अभी फूलों के अंदर और भी रेड है। उस रेड को भी हमने इसी के साथ मर्ज करवाना है। तो इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, इसको मैं डिलीट करता हूँ, और हमारा ये वाला जो रेड है इसके अंदर जा करके इसको मर्ज करवा देते हैं। ये अब ये देखें, अब ये रेड हमारा सारा इकट्ठा हो गया। इसी तरह से हमारे सारे के सारे चैनल जो है हमने इकट्ठे करने हैं। ये पिंक कौन सा है जी, अच्छा ये यहाँ पे थोड़ा सा पिंक है कोई, ये तो इस पिंक को हमें ज़रूरत नहीं है। इस पिंक को जो है हम बेस करवा देते हैं, इसको उड़ा देते हैं। बिल्कुल मामूली सा ये कलर है ये, और हमारी कटिंग यहाँ पर जो है वो ऑलरेडी हुई हुई है। तो इस पिंक को तो हम पहले ये उड़ा देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ऑरेंज, ऑरेंज ये है, और इसके बाद एक लाइन नीचे से जो है वो आ रही है मेरे ख्याल से, ब्राउन पट्टी जिसको लिखा हुआ है, ये इसको भी ऑरेंज के साथ हम मर्ज करवा देते हैं, और ये भी ऑरेंज में गया यहाँ पर। इसके बाद ब्लैक कितने हैं, हम सारे ब्लैक जो हैं, अब हमारे चैनल हमारे थोड़े हो गए मज़ीद, तो अब जो है हम इनको मज़ीद सॉर्ट आउट कर सकेंगे। ये ब्लैक है, इस ब्लैक को मैं सारे को मर्ज कर डिलीट करता हूँ, और इस ब्लैक को इस ब्लैक के अंदर जा कर के मर्ज कर देता हूँ। ये अब क्या है जी, साथ में पहले सेव कर लूँ, लाइट का कोई पता नहीं, कंप्यूटर का कोई पता नहीं। तो इस तरह से आपने साथ साथ में जो है वो सेव भी करते रहना है। अच्छा, ये मेरा ब्लैक है, अब इसके बाद डार्क ब्राउन है, ठीक है। इसके बाद डार्क ग्रीन है, ग्रीन को अब हम पहले कम, ग्रीन इसके अंदर इस वक्त 3 या 4 हैं, ग्रीन को हमने कम करना है। अब ग्रीन की तरफ हम चलते हैं, बढ़ते हैं। तो इसके अंदर ये पर्पल भी नज़र आ रहे हैं, पर्पल को भी हमने जो है वो कुछ करना है। ये डार्क ग्रीन है, लाइट ग्रीन है, उसके बाद ये ग्रीन है। अच्छा, इस ग्रीन को जो है हम पहले तो डार्क ग्रीन के साथ मर्ज करेंगे, ये हमें मजबूरी है, इसने इतना कलर जो है वो चेंज करवा देना है ये, लेकिन हम कर कुछ नहीं सकते। अच्छा जी, क्योंकि हमारे पास कलर की लिमिट है। तो इस तरह से चेंजिंग जो है वो हमारे पास, हमने जिसको हम कुछ नहीं कर सकते वो हमें करनी ही पड़ेगी। अच्छा जी, ये आज अब जो है लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन, ये 2 ग्रीन हो गए, ठीक है। इसके बाद लाइट ब्राउन और स्काई ब्लू कौन सा आ गया जी, अच्छा ये स्काई ब्लू जो है ना, इसको भी हमें ग्रीन में लेके जाना है, इसको हम डार्क ग्रीन में लेके जाएंगे, या हम ये जो फूलों वाले ब्लूज़ हैं, ये फूल भी हमें मेरे ख्याल से कम करने पड़ेंगे। बहरहाल इसको अभी मैं छोड़ रहा हूँ, बाद में देखेंगे। असल में ये डार्क ग्रीन, ये जो है स्काई ब्लू, और इसके नीचे ये
ये 2 ऑरेंज। अच्छा ये ऑरेंज कौन सा है जी? पहले भी हमारा एक ऑरेंज आया है, तो हम उसके साथ इसको क्यों ना मर्ज करवा दें। हाँ जी, ये वाला ऑरेंज है, तो इसके बाद जो है इसके साथ हम इसको मर्ज करवाते हैं। इसको मर्ज करवाने की बजाय हम इस ऑरेंज को जो है, ये नीचे बेस है, तो ये ऑरेंज और ये ऑरेंज जो है रेड इसके ऊपर है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम मर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपने, इसकी हमने कटिंग नहीं करवाई है। तो ये मैंने ऑरेंज जो है वो मर्ज करके इस ऑरेंज को डिलीट कर दिया। इसके बाद डार्क ब्राउन, ये कौन सा है? ये डार्क ब्राउन। यहाँ पे डार्क ब्राउन कौन सा आ गया है? अच्छा जी, इसको भी हम ब्लैक करते हैं। डार्क ब्राउन को डार्क ब्राउन 2 के नाम से लिखा हुआ है, या तो इसको चले हम इसको डार्क ब्राउन ये वाला जो है इसके साथ हम इसको मर्ज करवा देते हैं। ये इसके बाद लाइट ब्राउन है, ये कौन सा है? ये लाइट ब्राउन भी हम ख़त्म करके अपना लाइट ब्राउन हमने मेरे ख्याल से रखा है कलर एक, ये इसके साथ हम इसको मर्ज करवाते हैं। अच्छा ये वाला लाइट ब्राउन था, और इसके बाद मुझे चेक करने दें। अच्छा इस लाइट ब्राउन को जो है हम इतना लाइट है कि हम इसको बेस के साथ कटिंग जो है करवा देते हैं। ये हमें ये ज़्यादा डार्क ब्राउन है, इस ब्राउन है बिल्कुल लाइट ऑफ वाइट सा, तो बेहतर है कि हम इसको इसके साथ कटिंग करवा दें, बेस में ले जाएं। इसके बाद जी रेड। अच्छा रेड पट्टी है, लेकिन इससे पहले ऊपर ये बेस है, सॉरी ब्लू, स्काई ब्लू के नाम से जो लिखा हुआ है, इसकी हम पहले कटिंग करवा देते हैं। कटिंग करवाने के बाद इस रेड को इस रेड के अंदर हम ले जाते हैं, यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं। अब आगे बारी स्काई ब्लू की, इसको भी हमें जो है वो किसी के अंदर मर्ज करना है। एक बार मैं सेव कर लूँ। कलर हमारे चैनल जो है अब इतने रह गए हैं, काफ़ी कम हो गए हैं। इससे पहले मैं ये देख लूँ, ये पर्पल कलर जो है ये ऊपर सिर्फ आ रहा है, तो ये कौन सा है? अच्छा जी, ये पर्पल कलर जो है, इसको पर्पल कलर को जो है हम पर्पल, ये डार्क लाइट पर्पल है और डार्क पर्पल है, 2 पर्पल हैं। डार्क पर्पल ये, अच्छा ये मुझे ठीक है, डार्क पर्पल और लाइट पर्पल। लाइट पर्पल को तो हम यहाँ से डिलीट करवा के, और ये जो बेस का पैटर्न का कलर है उसी के अंदर हम इसको मर्ज कर देते हैं। ये कौन सा है अब इसको देखना पड़ेगा, ये वाला ग्रे के नाम से लिखा हुआ है, इसके अंदर हमने ये मर्ज कर दिया। इसके बाद जो है अब हमने नोट करना है कि हमारे चैनल जो है वो रह कितने गए हैं। एक, अच्छा अब डार्क पर्पल जो है वो तो यहाँ पे लाइनिंग ही है सिर्फ, तो इनमें से हम इसको जो है हम ये ब्राउन लाइट ब्राउन के तरफ जो है हम इसको ले जाते हैं यहाँ पर, और इसको तो हम उड़ा देते हैं। ये ठीक है जी, ये मैंने आपको बताया कि इस तरह से हमें जो है ये काम ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो है लिमिटेशन है इनकी कलर्स की, तो इतना हमें सहना पड़ेगा। अच्छा ये हमारा एक रेड, उसके बाद एक मैं सारा डिज़ाइन ओपन कर लूँ और साथ में अब हम देखते जाते हैं। उसके बाद ये हमारे पास ऑरेंज आ गया, ये ब्लैक आ गया, डार्क ब्राउन आ गया, डार्क ग्रीन आ गया, लाइट ग्रीन आ गया, लाइट ब्राउन आ गया, लाइट ब्राउन ठीक है। अब आ जाती है ब्लूज़ की बारी। ये ब्लू थोड़ा है, इसको भी हम किसी के साथ मर्ज करवाते हैं, और ये ब्लू और ये ब्लू और ये ग्रे और ये स्काई ब्लू। ठीक है जी, ये स्काई ब्लू जो है इसको तो हम सबसे पहले डिलीट करते हैं और इसको मर्ज करवाते हैं हम किसके साथ, इस वाले कलर के साथ जाके, ये स्काई ब्लू के साथ, इसके साथ। ठीक है जी, ये अब हम पहले काउंट कर लेते हैं कि हमारे कितने चैनल हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस वक्त जो है हमारे 11 चैनल हो गए और हमने करने हैं 8, तो काफ़ी करीब आ गए हम। मेरे ख्याल से कोई 25-30 के करीब तो तकरीबन इसके चैनल पहले जब मैंने शुरू किया तो उस वक़्त होंगे। बहरहाल इसी तरह से होता है। ये ग्रे, ये ज़रूरी है। ये कौन सा कलर है? ये ब्लू है,
इसको हम कर सकते हैं। ये काफ़ी कम कलर है, दो डार्क, दो जो है वो ब्राउन हो गए, स्काई ब्लू, स्काई ब्लू। अच्छा, ये स्काई ब्लू जो है इनको हमने कम करना है। ये ब्लूज़ को हमने अब निकालना है इसमें से। 3 अगर हम ब्लू निकालते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बस ये ब्लूज़ को हम निकालेंगे। ब्लूज़ को निकालने के बाद जो है हमारा कलर जो है वो ठीक हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। तो इसके लिए जो है ये अभी मैंने कलर जो मर्ज किया है ये वाला, इसको मेरे ख्याल से ये ब्लू में से निकालता हूँ ये, और इसको हम ब्राउन की तरफ ले चले जाते हैं। यहाँ पर ले आते हैं, ये थोड़ा सा बेहतर लगेगा। अदरवाइज़ जो है हम इसको, बल्कि इसको बिल्कुल ही रेज ही कर देते हैं। मेरे ख्याल से ये डाई में से ज़्यादा बेहतर लग रहा है। या ऑरेंज, ऑरेंज के अंदर डाल के देखते हैं इसको। ये ऑरेंज ठीक है, ये ऑरेंज भी ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद अब बारी आती है ब्लू की। हमने अब ब्लू के साथ जो है वो खेलना है। तो ये ब्लू है, डार्क ब्लू, और ये कौन सा ब्लू, अच्छा ये वाला ब्लू है। इन दोनों को पहले हम जो है इकट्ठा करते हैं। और क्योंकि हमने इसको निकालना है सबको, तो इकट्ठा करने की बजाय जो है हम इसको डायरेक्टली यहाँ से जो पहले देख लेते हैं कि इस ब्लू को, लाइट ब्लू को जो है वो अगर मैं डालूँ लाइट ब्राउन के अंदर, ये मैं ट्राई कर रहा हूँ पहले अभी लाइट ब्राउन, और डार्क ब्लू को जो है वो मैं डाल रहा हूँ डार्क ब्राउन के अंदर, और उसके बाद स्काई ब्लू ये वाला जो है इसको हम डालते हैं किसी रेड में ले जाते हैं, रेड में, ये रेड में ले जाएं, या इसको आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपको अच्छा लगता है। मिसाल के तौर पर डार्क ग्रीन कहाँ है हमारा, डार्क ग्रीन इस तरफ नहीं, ये मेरे ख्याल से जो है डार्क ब्राउन करके देखते हैं जी। ये डार्क ब्राउन ठीक है। तो अब ये ब्लू जो है वो तीनों हम उड़ा देते हैं ये। तो अब आप नोट करें तो हमारे पास 8 कलर जो है वो रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कलर हैं जी। इस तरह से हम जो है अपनी फ़ाइल के साथ फाइनली जो है वो ये काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से वीडियो भी काफ़ी लंबी बन गई, आप लोगों को समझ भी आ चुकी होगी। इसके बाद इसको मैं अभी सेव करता हूँ। सेव करने के बाद हम इसको फ्लिप कर देंगे, कैनवस ओपन कर देंगे। उससे जो है मेरी फ़ाइल मेरे ख्याल से हैवी हो जाएगी, मेरा सिस्टम जो है वो ज़रा ख़राब करेगा मुझे। बहरहाल मैं ट्राई करता हूँ। अगर ये विड्थ जो है मैंने सिर्फ खोलनी है, इसको 40 करना है, और मैंने इस तरफ जो है बढ़ानी है ये 40, और इसके बाद जो है इसको मैंने आल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी बना लेता हूँ। ये किया, और यहाँ पे ये कॉपी कर दी, और F3 कर दिया, मैंने फ्लिप कर दिया। तो ये जो हमारा डिज़ाइन था वो इस तरह से ऐसे कलर्स में हम फाइनल जो है वो कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जुल्फ़कार अमीन साहब जिनका ये डिज़ाइन था उनको भी समझ आ चुकी होगी, और बाकी दोस्तों को भी ज़रूर समझ आ चुकी होगी। बस इसमें जो जुल्फ़कार अमीन साहब की गलती थी वो यही गलती है कि उन्होंने बेस जो है वो बजाय बेस रखने के उन्होंने उसको लाइट कलर जो है वो एज आ लाइट कलर एक यूज़ कर दिया, और उसका नाम बेस रख दिया। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि बेस जब भी आपने बनानी है वो एक आपका एक्स्ट्रा कलर आना है, वो आपने एक्स्ट्रा कलर आपने रखना है, ताकि उसका, और वो बिल्कुल फुल ओपेसिटी में होना चाहिए, यानी कि थ्रेशोल्ड होना चाहिए, उसके अंदर ग्रे नहीं होना चाहिए। तो बस यही गलती थी। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से मैंने इसको देख देख के सारे चैनल जो है वो कम किए। तो जब हमारी फ़ाइल फाइनल जाती है, हमें रिक्वायर होता है कि जी हाँ जी 7 कलर में जो 8 कलर में हमने, या 6 कलर में हमने इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो हम इस तरह से कलर जो है वो मर्ज करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो की अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। अगर आपको समझ आ गई है तो इसको लाइक करना मत भूलें, कमेंट्स करना मत भूलें, और अगर हो सके तो आप अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, और देखते रहिए हमेशा मेरा उर्दू स्किल चैनल। इससे आपको टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की
वीडियो जो है वो आपको मिलती रहेंगी और मिलती हैं। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।